हेलो, आपका हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स बाय लीला में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 11 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है समुच्चय और इंग्लिश में जिसे कहते हैं सेट्स। हम आपको इस YouTube चैनल पर आपको एवरी चैप्टर का, एवरी क्वेश्चन का सल्यूशन करवाएंगे, जिसे आप लोग बहुत ही केयरफुली देखना है, जिससे आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, पहला चैप्टर समुच्चय। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय की बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। वस्तुओं या तत्वों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। बच्चे, सुपरिभाषित का अर्थ क्या हुआ? सुपरिभाषित का अर्थ हुआ कि वो किसी एक विशेष नियम का पालन करते हों, उनको एक स्पेशल नाम हम दे सकें। जैसे हमने अपनी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उनको हमने नोट कर दिया 1, 2, 3, 4 ... इस तरीके से। तो ये जो संख्याएं हैं, ये कैसी संख्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन्हें अपने लोग एक निश्चित नाम दे पा रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, यानी ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये एक समुच्चय हो जाएगा। और हम कह दें एक वर्ष में बनने वाले महीनों का समुच्चय, तब भी ये कैसा है? सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है? क्योंकि एक वर्ष में महीनों की संख्या या महीनों के नाम निश्चित होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो वो भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो वो भी एक समुच्चय हो जाएगा। आगे देखते हैं। मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कहा कि हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर्स का ही यूज करा जाएगा। तो हम अगर नेचुरल नंबर्स का यूज करना चाहें, नेचुरल नंबर्स को प्रदर्शित करने के लिए कौन से लेटर का यूज किया जाएगा वो करना चाहें, तो हम कैपिटल N से भी कर सकते हैं। जैसे कि N बराबर हो गया हमारा इस तरीके से 1, 2, 3, 4... दूसरी बात, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों इस मझले कोष्ठक का ही हम प्रयोग करेंगे, और इस पूरे को समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर का ही प्रयोग करेंगे। आप इसे A, B, C किसी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स को प्रदर्शित करने के लिए एक स्पेशल लेटर का यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं हम N। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग W का यूज करते हैं, मतलब उसके फर्स्ट लेटर का यूज करते हैं। और इसी तरीके से इसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अपने लोग Z का प्रयोग करते हैं। तो Z बराबर हम लिख सकते हैं इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2... ठीक है।
समुच्चय से रिलेटेड इस फर्स्ट क्लास में हम आपको इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक रूल्स हैं आज फर्स्ट क्लास में सारी के सारे बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्टिंग करके एवरी क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो आगे देखते हैं कि ये जो प्रत्येक जो वस्तु है या कह सकते हो प्रत्येक जो तत्व है समुच्चय के अंदर, उसको लिखने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं और उस प्रत्येक तत्व को या वस्तु को हम उसका समुच्चय का अवयव बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो 2 इस समुच्चय का एक अवयव है, एलिमेंट है। 3 भी इस समुच्चय का एक एलिमेंट है। 4 भी इस समुच्चय का एक एलिमेंट है। तो इंग्लिश वर्णमाला के हम ई से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है जैसे 2 है वो इस समुच्चय n का क्या है, एक एलिमेंट है, एक अवयव है। तो इसको हम सांकेतिक भाषा में अगर प्रयोग करना चाहें, लिखना चाहें, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर अपने लोग संकेतों का ही प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी में उसे लिखते हैं तो बहुत ही समय लगता है और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने से बहुत ही संक्षेप में लिख जाता है। अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 1 belongs to n। ये अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखे इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 इंग्लिश में बोलते हैं belongs to n, यानी कि 1 जो है समुच्चय n का एक अवयव है या समुच्चय n का एक सदस्य है। इसी तरीके से आगे हम ये भी लिख सकते हैं 2 belongs to n, यानी 2 भी समुच्चय n का क्या है, एक अवयव है। अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या -1 समुच्चय n का एक अवयव है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। इसीलिए हम इस पे कट का निशान लगा देते हैं और कट का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया -1 जो है समुच्चय n का एक अवयव नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि कोई समुच्चय आपको दिया हुआ है A, 1 2 3 4 ... एक समुच्चय हमने B बनाया और उसको हमने कह दिया 1 2 3, बस इतना सा रखा। और हमने क्या देखा, ये समुच्चय B है, ये समुच्चय A है। समुच्चय B के जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय A में उपस्थित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय B जो है समुच्चय A का एक उपसमुच्चय है, यानी कि सबसेट है। जैसे या तो हिंदी में लिख दें कि B जो है A का क्या है, एक उपसमुच्चय है, या सांकेतिक भाषा में इस तरीके से प्रयोग करते हैं और हम लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया B जो है A का क्या है, एक समुच्चय उपसमुच्चय है, अर्थात B के सभी अवयव A में मौजूद है ही हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस तरीके के जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं सारे के सारे चीज़ें आपको प्रश्नावली में इनकी मुलाकात होगी। पहली परिभाषा थी सुपरिभाषित संग्रह या समूह को वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन होगा, कई सारे उसमें ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर खंड दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन के कई खंड दिए हुए हैं और उसमें बोला गया है क्या ये एक समुच्चय है या नहीं है। तो अगर आपको परिभाषा ये पता होगी तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे। इसी तरीके से इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कि ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। इसके बाद एक चीज़ बच्चों रह जाती है जो कि कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। समुच्चय को लिखने की विधियाँ। तो बच्चे, समुच्चय को लिखने की 2 विधियाँ होती हैं। जिस तरीके से अभी हमने समुच्चय को लिखा
किस तरीके से, मझले कोष्ठक के अंदर इस तरीके से और अवयवों के बीच में कॉमा का प्रयोग करके। वो जो विधि कहलाती है वो हमारी कहलाती है बच्चे रोस्टर विधि। इस विधि का नाम क्या होता है? रोस्टर विधि। तो हम परिभाषा ना लिख के, क्योंकि परिभाषा आपको लिखने के लिए नहीं आएगी, केवल पहचानने के लिए आएगा। तो ये जो तरीका हो गया, ये हो गई बच्चों अपनी रोस्टर विधि। दूसरा होता है बच्चों जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेट वेल्डर मेथड, और हिंदी में बोलें तो समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, लिखते तो हम मझले कोष्ठक के अंदर ही हैं, और उस समुच्चय के किसी प्रत्येक अवयव को हम x मान लेते हैं, x सच दैट। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो भी उसकी क्वालिटी होगी, जो भी उसका गुण होगा वो लिख दिया जाएगा। जैसे हमने ये लिख दिया यहाँ पे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये इसकी क्वालिटी होगी। तो इसलिए इस तरीके से अगर कोई समुच्चय लिखा हुआ है तो वह हो जाती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि हो जाती है। इस तरीके से भी हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं समुच्चय को, और इस तरीके से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न में आपको किसी भी तरीके से समुच्चय को लिखा हुआ दे सकते हैं, और ऐसा भी बोल सकता है कि एक विधि में लिखा हुआ है और दूसरी विधि में लिखवाएगा। रोस्टर विधि में दे दिया और आपसे पूछेगा कि इसे समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। हो सकता है समुच्चय निर्माण विधि में दे दे, आपसे रोस्टर विधि में पूछे तो आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। इस चैप्टर से जो है जिसे बच्चे बहुत ही कठिन समझते हैं, ये आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि एक समुच्चय दिया हुआ है A, 1 2 3। एक समुच्चय दिया हुआ है B, 4 5 और 3। और हम आपसे कहें कि A B ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है A इंटरसेक्शन B, या हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन अवयव हैं उनको हमें केवल लिखना है, वही आपका बन जाएगा A और B का इंटरसेक्शन। तो 1 2 3 इंटरसेक्शन V की जगह B का मान लगाओ, 4 5 और 3। तो बच्चे ये आ जाएगा 1 2 3, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा जो दोनों में अवयव है वो कौन सा है, केवल 3 है। तो यहाँ पे ओनली 3 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है A यूनियन V। इसे अपने लोग इंग्लिश में यूनियन या हिंदी में बोलते हैं संघ समुच्चय। तो A यूनियन B निकालना है तो A की वैल्यू है हमारी 1 2 3 एंड B की वैल्यू है 4
5 और 3 और यूनियन आपको निकालना है। तो यूनियन का मतलब है दोनों समुच्चयों के अवयवों को इकट्ठा करके लिख देंगे। बस एक बात ध्यान रहे कि एक अवयव को एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 दोनों समुच्चय में आ रहा है, 3 को एक ही बार लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है ए यूनियन वी। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई सारे आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे कह दे ए माइनस बी ज्ञात करना है, तो ए माइनस बी का मतलब जो हो गया, पहले ए के समुच्चय के अवयव लिख लेंगे, 1 2 3 माइनस बी की जगह बी के अवयव लिख लेंगे 4 5 और 3। अब इसे करना कैसे है, बी के बे अवयव जो कि ए में आ रहे हैं, ए में से हटा देंगे। तो बी के केवल एक ही अवयव है जो कि इस ए में आ रहा है, तो इसे हटा देंगे। तो ये हमारे बच जाएंगे 1, 2। ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। ठीक है। अगर आपसे बी माइनस ए कहता है तो बी माइनस ए इस तरीके से निकाल देंगे। बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे 4 5 और 3 माइनस 1 2 और 3, यानी कि बी में से वो अवयव हम हटा देंगे ए के जो इस बी में आ रहे हैं। यानी कि 3 आ रहा है तो 3 को हम हटा देंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा केवल 4, 5। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी समुच्चय में कोई भी अवयव उपस्थित ना हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि ए बराबर खाली ब्रैकेट, यानी इसके अंदर कोई अवयव ही नहीं लिखा, तो इसका नाम हम देते हैं बच्चे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इंग्लिश में वाइड सेट या एम्प्टी सेट। भी इसे कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका भी होता है, इसे आप लोग फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है, यदि ए कोई समुच्चय आपको दिया हुआ है 1 2 3, बी आपको कोई समुच्चय दिया हुआ है 5 6 7, मैं आपसे कह दूं कि आपको इसमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन वी, तो आप कह देंगे सर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में से कॉमन अवयव लिखा जाएगा, इसमें तो कोई कॉमन अवयव ही नहीं दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक रिक्त समुच्चय मिलेगा। या हम क्या कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, यदि 2 समुच्चय हम लें और उनमें से कोई भी अवयव कॉमन ना हो, अर्थात उनका इंटरसेक्शन जो है वो एक रिक्त समुच्चय हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम डिसजॉइंट सेट, ऐसे समुच्चयों को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स या विसंघातीय समुच्चय कहते हैं। यदि 2 समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, या कह सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो, एक रिक्त समुच्चय हो, तो उनके लिए हम विसंघातीय समुच्चय कहते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 करवाएंगे। और यदि आपने इन चीज़ों को जो मैंने आज आपको समझाई हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।